अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं बीओ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि श्रीलंका ने पाकिस्तान को पहले टी20 मैच में शिकस्त दे दी है। खैर कोई बात नहीं, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, कभी जीत गए कभी हार गए। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि पाकिस्तान के कम उम्र तरीन प्लेयर मोहम्मद हसनैन ने हैट्रिक करके पूरी दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान हमेशा अच्छे बॉलरों की सरजमीन रहा है, अच्छे बॉलर्स आते रहेंगे। लेकिन मैं उमर अकमल और अहमद शहजाद के बारे में एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो, आप लोगों को तकरीबन 3 साल बाद चांस मिला है। अहमद शहजाद को 3 साल बाद चांस मिल रहा है और उमर अकमल को 1 साल बाद दोबारा चांस मिला है, लेकिन वो इस चांस से फ़ायदा नहीं उठा रहे। इसमें उन्हीं का नुकसान है। और अगर बात की जाए तो सरफराज अहमद की बात की जाए तो सरफराज के लिए तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने 50 मैच खेल लिए हैं और अपनी कारकर्दगी खुद ही देख लें। पाकिस्तानी टीम पर बोझ ना बने प्लीज़, पाकिस्तान टीम को बोझ ना बने। आप एज ए प्लेयर भी खेल सकते हैं। आप बीसीबी को कहें कि मैं कप्तानी नहीं कर सकता, किसी और खिलाड़ी को आप कप्तान बना दें। प्लीज़ आपसे यही गुजारिश है कि आप कप्तानी को छोड़ दें, किसी अच्छे प्लेयर्स को आने का मौका दें। आपकी तो टीम में भी जगह नहीं बनती। आप अपनी परफॉर्मेंस खुद ही देख लें। कामरान अकमल बहुत अच्छा प्लेयर्स है, उसको टीम में आप वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर उसको नहीं ला सकते तो अगर आबद अली को देख लें, जिन्होंने बैक टू बैक सेंचुरी बनाई है। पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त टीम है, उसके खिलाफ उन्होंने सेंचुरी बनाई है। अब श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी बनाई है। इसलिए आप किसी न किसी प्लेयर को आने के लिए चांस दे दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और मिसबाह हक को चाहिए कि सरफराज अहमद को हटाकर किसी अच्छे प्लेयर्स को कप्तान बना दिया जाए। अगर पाकिस्तान टीम में बाबर आजम और हारिस सोहेल जैसे प्लेयर ना हो तो पाकिस्तान टीम बिल्कुल नाकाम है। प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तान टीम को छोड़ दें। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको कैसा लगा है कि मोहम्मद हसनैन ने हैट्रिक की है, आप नीचे कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक यू।